आज के मुख्य समाचार। नफरत फैलाने वाले महंत यति नरसिंहानंद को हुई जेल जमानत पर हुए रिहा। शिवसेना विधायक की पत्नी रंजनी मंगेश कुडलकर का शव आवास पर लटका मिला। लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की कोर्ट ने जमानत रद्द की। धोखाधड़ी से भारतीय कंपनियों के निदेशक बने विदेशी 40 चीनियों पर मामला दर्ज। नई दिल्ली। नफरत फैलाने वाले बयान देने के चलते महंत यति नरसिंहानंद को जेल हुई थी, लेकिन जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद भी नरसिंहानंद की जुबान रुक नहीं रही है। एक बार फिर से उन्होंने समाज में जहर घोलने वाला बयान दिया है। रविवार को नरसिंहानंद ने हिंदुओं से और बच्चे पैदा करने को कहा है, जिससे भारत इस्लामिक देश न बनने पाए। देश को हिंदू विहीन होने से बचाने के लिए हिंदुओं को और बच्चे पैदा करने चाहिए। वहीं अखिल भारतीय परिषद हिमाचल प्रदेश के इंचार्ज यति सत्यमेवानंद सरस्वती ने कहा कि भारत लोकतांत्रिक देश है क्योंकि यहाँ हिंदू बहुसंख्यक हैं। सत्यमेवानंद सरस्वती ने दावा किया है कि मुस्लिम जानबूझकर अधिक बच्चों को पैदा कर रहे हैं, वह नियोजित तरीके से यह कर रहे हैं। उन्होंने यह बयान हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के मुबारकपुर में आयोजित धर्म संसद के पहले दिन दिया है। सरस्वती ने कहा कि यही वजह है कि हमारा संगठन हिंदुओं को अधिक बच्चे पैदा करने के लिए कहा है, ताकि देश को इस्लामिक देश बनाने से रोका जा सके। इस धर्म संसद में यति नरसिंहानंद, अन्नपूर्णा भारती सहित कई महंत ने हिस्सा लिया। सरस्वती ने कहा कि भारत को भी पड़ोसी देश पाकिस्तान की तरह मुस्लिम बाहुल्य देश बना दिया जाएगा। इसी वजह से हमारा संगठन लोगों से अधिक बच्चे पैदा करने के लिए कहा रहा है। जब उनसे पूछा गया कि क्या यह देश की राष्ट्रीय नीति के खिलाफ नहीं है जिसमें कम बच्चे पैदा करने के लिए कहा जाता है, तो उन्होंने कहा कि देश में इस तरह का कोई कानून नहीं है जिसमें कहा गया है कि सिर्फ 2 बच्चों को ही जन्म दीजिए। ऊना जिले के अम्ब पुलिस स्टेशन के एसएचओ ने विवादित बयान के चलते नरसिंहानंद के खिलाफ पुलिस एक्ट 2007 के तहत केस दर्ज किया है। उन्होंने कहा कि मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि नरसिंहानंद को पिछले साल हरिद्वार में आयोजित धर्म संसद में विवादित बयान के चलते गिरफ्तार कर लिया गया था। यहां उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ बयान दिया था। मुंबई। शिवसेना विधायक मंगेश कुडलकर की पत्नी रजनी मंगेश कुडलकर का शव रविवार को उनके आवास पर लटका मिला है। मुंबई पुलिस ने बताया कि रजनी की कथित तौर पर रात करीब 9 बजे आत्महत्या की। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आत्महत्या का कारण अभी पता नहीं चला है, जांच चल रही है। मंगेश कुडलकर कुर्ला विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार शिवसेना विधायक मंगेश कुडलकर की पत्नी रजनी कुडालकर का शव कुर्ला पूर्व के नेहरू नगर इलाके की डिग्निटी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में उनके फ्लैट में बीती रात करीब 9 बजे फंदे से लटका मिला था। पुलिस अधिकारियों ने शुरुआती जांच में पाया है कि ये आत्महत्या का मामला है। पुलिस का कहना है कि कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। पुलिस ने मौत की घटना को दुर्घटनावश मौत की रिपोर्ट दर्ज की है। हालांकि पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस ने बताया कि उन्हें फोन पर फांसी पर लटके होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद तत्काल पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को फंदे से नीचे उतारा। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस मामले में अब पुलिस आगे की जांच कर रही है। इस बात की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और रजनी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए घाटकोपर के राजावाड़ी अस्पताल भेज दिया। नेहरू नगर पुलिस थाने के एक अधिकारी ने कहा कि प्रारंभिक जांच के अनुसार उन्होंने आत्महत्या की है। हालांकि कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। इस संबंध में दुर्घटनावश मौत की रिपोर्ट दर्ज की जा रही है और जांच चल रही है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की बेल को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि आशीष मिश्रा की बेल पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने पीड़ितों के पक्ष को सही से नहीं सुना और सुनवाई के अधिकार को खारिज कर दिया गया। शीर्ष अदालत ने कहा, पीड़ितों का अधिकार है कि हर सुनवाई में उनके पक्ष को भी सुना जाए, लेकिन हाई कोर्ट में उनके पक्ष को अनसुना कर दिया गया। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने आशीष मिश्रा को 1 सप्ताह के अंदर सरेंडर करने का आदेश दिया। इसका अर्थ हुआ कि अब ज्यादा से ज्यादा 1 सप्ताह ही आशीष मिश्रा जेल से बाहर रह पाएगा। चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना की बेंच ने कहा कि हमारा मानना है कि इस मामले में पीड़ितों को सही से सुनवाई का मौका नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि हर सुनवाई में पीड़ित को यह अधिकार है कि उसके पक्ष को गंभीरता के साथ सुना जाए। अदालत ने कहा कि हाई कोर्ट ने आशीष मिश्रा को बेल देते हुए अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण कर दिया था। अदालत ने कहा कि किसी भी घटना में सिर्फ एफआईआर को ही सब कुछ नहीं माना जा सकता, पूरी न्यायिक प्रक्रिया को ध्यान में रखने की जरूरत है। इस दौरान मृतक किसानों के परिजनों के वकील ने अदालत से कहा कि वह आदेश दे कि हाई कोर्ट का वही जज अब इस केस की सुनवाई न करे जिसने आशीष मिश्रा को बेल दी थी।
इस पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि इस तरह का आदेश पारित करना सही नहीं होगा। हमें भरोसा है कि वही जज इस मामले को दोबारा नहीं सुनना चाहेगा। अदालत ने साफ कहा कि जिस तरह से हाई कोर्ट की ओर से जल्दबाजी दिखाते हुए यह फैसला सुनाया गया और पीड़ितों को मौका नहीं दिया गया, वो उसके आदेश को खारिज करने के लिए पर्याप्त है। गौरतलब है कि आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से 14 फरवरी को बेल दे दी गई थी, जब यूपी विधानसभा चुनाव के दूसरे राउंड का मतदान चल रहा था। अदालत के इस फैसले पर सवाल उठाए गए थे और घटना में मारे गए किसानों के परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का ऐलान किया था। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने नई कंपनियों द्वारा पंजीकरण के कानूनों का उल्लंघन करने और धोखाधड़ी से भारतीय कंपनियों के निदेशक बनने व उचित प्रक्रिया का पालन नहीं करने के आरोप में 5 दर्जन विदेशियों सहित 150 लोगों के खिलाफ 34 प्राथमिकी दर्ज की हैं। बुक किए गए 60 विदेशी नागरिकों में से 40 चीन के हैं और बाकी सिंगापुर, यूके, ताइवान, यूएसए, साइप्रस, यूएई और दक्षिण कोरिया के हैं। मरीन ड्राइव थाना, मुंबई में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज आरओसी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों के आधार पर आरोपियों पर आईपीसी की संबंधित धाराओं के साथ 7 कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 447 धोखाधड़ी के तहत धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और आपराधिक विश्वासघात का मामला दर्ज किया गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पहली एफआईआर फरवरी में दर्ज की गई थी। ईओडब्ल्यू ने अब जांच अपने हाथ में ले ली है। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, आरोपियों ने आरओसी मुंबई को झूठे बयान दिए। इसके अलावा वार्षिक रिपोर्ट में दिखाए गए लेन देन और विवरण सहित बैलेंस शीट झूठी थी। कुछ मामलों में कंपनियों के पते भी बाद में बदले हुए पाए गए। उन्होंने कहा, सभी 34 मामलों में 30 से अधिक चार्टर अकाउंटेंट, सीए, 30 कंपनी सचिव, सीएस और कंपनियों के निदेशक आरोपी हैं। सीए और सीएस पर आरोप है कि उन्होंने कंपनी बनाते समय अन्य आरोपियों के साथ हाथ मिलाया और बाद में इसके कुछ भारतीय निदेशकों को विदेशी नागरिकों के साथ बदल दिया। इन कंपनियों के राज्य के विभिन्न हिस्सों में कार्यालय हैं और 2010 और 2020 के बीच मुंबई आरओसी के साथ पंजीकृत हुए थे। संयुक्त पुलिस आयुक्त ईओडब्ल्यू निकेत कौशिक ने मामलों की जांच के लिए वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विनय घोरपड़े और निरीक्षक मनीष आवाले की एक टीम बनाई है। शिकायतों के अनुसार विदेशी नागरिक भारतीय निगमित कंपनियों में निदेशक और मालिक बन गए। एक अन्य अधिकारी ने कहा, जिन भारतीयों को कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, उन्होंने बाद में इस्तीफा दे दिया और विदेशियों को निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया और अधिकांश शेयर भी उनके नाम पर स्थानांतरित कर दिए गए। ईओडब्ल्यू के एक अधिकारी ने कहा, हमने पाया है कि 3-4 कंपनियों में कुछ निदेशक एक जैसे हैं और गवाह भी एक जैसे हैं। किसी विदेशी को भारतीय कंपनी में निदेशक के रूप में नियुक्त करना एक लंबी प्रक्रिया है। हालांकि भारतीय निदेशकों के साथ कंपनियां बनाकर और बाद में विदेशियों को निदेशक के रूप में शामिल करने को लेकर प्रत्येक आरोपी की भूमिका की जांच की जा रही है। पुलिस ने कहा कि वह इन कंपनियों की मौजूदा स्थिति का पता लगाने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।